कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, भले अभी करंट में आप दोनों के दरमियान कोई भी सिचुएशंस, कोई भी स्थिति क्यों ना बनी हुई हो, उस सिचुएशन और उस स्थिति में इस इंसान की सोच व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपको सुबह से याद कर भी रहे हैं या नहीं? किस सोच, किस परसेप्शन के साथ उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। आप बस और बस व्यूअर्स अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप ना उनका और अपना नाम मन ही मन में यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। या फिर आप अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए या तो आप लाइक करेंगे कमेंट बॉक्स में, या आप 222 लिखेंगे, या फिर अपना और अपने पर्सन का आप नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड होने का बस मेरे पास यही माध्यम है, ठीक है व्यूअर्स। उसके अलग आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके थ्रू आपकी एनर्जीज के बेस पर यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आया है आपका 4 ऑफ बैंड्स, 4 ऑफ रॉड, द फूल, 10 ऑफ रॉड, मास्टरी, 10 ऑफ कप्स। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे, ठीक है। एंड बॉटम में आपका आया है 5 ऑफ हैंड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखा है। उसके अलग यहाँ पर वैसे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये एक्वेरियस हो गया, ये आपका कैंसर हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। नंबर आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स 4, 5, 10, 1, 7, 9 एंड 5 अगेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, सितंबर एंड मई, ये कुछ मंथ्स हैं जो मुझे व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज टैरोस बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें आज की तारीख में चल रही हैं उसके पीछे की वजह काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लोगों के ओपिनियन, काफ़ी सारे लोगों की बातें यहाँ पर बनी हैं। और जिस रीज़न के चलते ना यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये आज जो आप दोनों के बीच में चल रहा है वो वक्त यहाँ पर आया। एक सेपरेशन देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके पर्सन आपको छोड़कर यहाँ पर ना दूसरों की बातों में आए और दूसरों की बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ना यहाँ पर प्रेफर करा। ऐसा यहाँ पर है जैसे कि ना आपके पार्टनर यहाँ पर इस कोशिश में लगे रहे कि आप औरों के हिसाब से चलो, औरों के रूल्स और रेगुलेशंस को मानो, जैसे ये मानते आए हैं, जैसे ये मान रहे हैं, जैसे ये स्टक हैं उनमें, वैसे ही आप स्टक रहो या आप भी उन लोगों की बातें मानते रहो। यानी कि एक तरह से आप घर की 4 दीवारों में बंद रहो या फिर आप इन लोगों की बातों में बंद रहो, या जिस तरह से ये आपके पर्सन को जोकर बनाकर नचा रहे थे ना, वैसे ही आप भी यहाँ पर जोकर बनकर रहो। इस चीज को आपके पर्सन इवन खुद भी नहीं रियलाइज कर रहे थे कि यहाँ पर इन्हें जोकर बनाकर नचाया जा रहा है। इस चीज के लिए आप ही एक ऐसे इंसान थे जिसने आवाज उठाई, जिसने यहाँ पर अपनी बात रखी, जिसने यहाँ पर ना चीजों को आप अपने पर्सन के सामने रखा कि ये क्यों अपने आप को इस तरह से कैद कर रहे हैं, क्यों ये अपने आप को सजा दे रहे हैं, उस वो सजा जो कहीं ना कहीं जिसकी इन्होंने गलती करी नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली आप जितना ज़्यादा अपने पर्सन से यहाँ पर अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चे के बारे में बोल रहे थे या उस चीज़ के लिए आप एक्शंस उठा रहे थे ना, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर ना यहाँ पर आपके ही अगेंस्ट होते चले गए, आपकी बातों के अगेंस्ट होते चले गए, और उतना ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर ना आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ने का यहाँ पर डिसीज़न लिया है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी स्थिति देख पा रही हूँ जैसे कि ना इस इंसान ने आपकी बात ना सुनकर, औरों का ज्ञान लेकर इन्होंने आपसे दूर जाने का, बीच रास्ते में आपको छोड़ने का यहाँ पर डिसीजन लिया। आपने जाते वक्त भी बहुत कुछ कहा, रोकने को आपने बोला, तब भी इन्होंने नहीं सुना। आपने इस रिश्ते की दुहाइयाँ भी दी, आपने इस रिश्ते की, इस परिवार की कहीं ना कहीं जो सपना देखा था या जो हकीकत में आप जी रहे थे उस चीज़ की भी आपने यहाँ पर दुहाई दी, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको छोड़ने का ही डिसीजन लिया, ठीक है। हालांकि अगर मैं अभी की स्थिति यहाँ पर देख पाऊँ ना, तो व्यूअर्स ये पर्सन ना जो इन्होंने बीते दिनों में एक्शन लिया, अब उसी एक्शन
को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, उसी एक्शंस पर काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, या उसी एक्शंस को ये पर्सन किसी न किसी तरह से संभालने की, उसका बोझ अपने कंधों से उतारने की, या फिर उसका बोझ भी लेकर अगर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर नाकामयाब हो रहे हैं। हर एक चीज़ इस इंसान को आपसे जुड़े हुए परिवार की, घर की इन्हें याद दिला रहा है कि उन सभी चीज़ों को, बातों को छोड़कर आपकी बात सुने, आपकी बात सुनकर ये आपकी तरफ बढ़े, या आपकी बातें जो आज में इन्हें सही सत्य प्रूफ होती हुई दिख रही हैं, उस पर जो इन्हें अब यकीन भी हो रहा है ना, ये उन्हीं बातों की तरफ बढ़े, उन्हीं की तरफ ये एक्शन ले। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स सुबह से ना इस इंसान के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, घूम रही हैं। जैसे कि एक होता है ना, कई बार कोई ऐसा थॉट हमारे मन में चलता है जो बार बार हमारे मन में, जहन में घूमना शुरू कर देता है, तो वही यहाँ पर इस इंसान के साथ व्यूअर्स सुबह से हो रहा है कि आपकी कही हुई बातें ना इनके मन में, इनके दिमाग में लगातार यहाँ पर घूम रही हैं कि ये अपने घर परिवार को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ऐसा रिस्क ले रहे हैं कि इस रिस्क के बाद सब कुछ बिखर जाएगा। इस रिस्क लेने के बाद ना आप दोनों मिल पाओ या नहीं पाओ, या ये घाव जो ये दे रहे हैं ये कभी भर भी पाएंगे या नहीं, ये सभी चीज़ों को आपने ऑलरेडी इस इंसान के सामने बोला था, इन्हें अलर्ट करा था। लेकिन ये पर्सन उस वक्त पे ना बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे ना, तो ये इसीलिए उस बेवकूफ़ी भरे काम भी ये पर्सन कर रहे थे। चलिए मैं और देखकर आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब सुबह से अब इन सभी चीज़ों को लेकर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या सोच, क्या परसेप्शंस बन रहा है अब इस इंसान का। डिवाइन गाइड कीजिए। ये चैरियट। देखिए व्यूअर्स, जो पर्सन कभी एक वक्त पे ना आपको यहाँ पर अपनी बातों में, इन लोगों की बातों में, जिसमें खुद तो ये ट्रैप्ड थे ही थे, आपको भी ये ट्रैप्ड करना चाह रहे थे, अब सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, यहाँ पर ये आपको भी उस ट्रैप से बाहर निकालेंगे और खुद भी अपने आप को उस ट्रैप से बाहर निकालेंगे। ये जान गए हैं सही क्या है, गलत क्या है, ये समझ गए हैं कि क्या यहाँ पर सही हुआ और क्या यहाँ पर गलत हुआ। चीज़ों को जैसे आपने इनसे कहा, ये उस चीज़ को, उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, उस पर यकीन करेंगे, और ये उसी हिसाब से अब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में एक्शंस लेंगे। तो सुबह से कहीं ना कहीं कन्विंसिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपकी कही हुई बातों से खुद जितना कन्विंस हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल ना यहाँ पर बेसिकली आपको भी उस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकालने का कर रहा है, तो फिर खुद भी यहाँ पर अपने आप को भी उस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकालने का इनका काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इस कमिटमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन क्या बन रहा है अब इस कमिटमेंट को लेकर। ईगो। देखो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं जब आप इनसे बात करते थे, आप इन्हें बोलते थे कि ये सही है, ये गलत है, तो इन्हें ऐसा लगता था जैसे ना आप यहाँ पर इनको कमज़ोर दिखा रहे हो, इनको आप बेवकूफ़ बता रहे हो, या आप इन्हें बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ी भरे काम है, ये आप ऐसा जताना चाह रहे हो। यानी कि जब जब आप इस कमिटमेंट की दुहाइयाँ दे रहे थे, इस कमिटमेंट की इम्पोर्टेंस समझा रहे थे ना व्यूअर्स, तब तब इस चीज़ को ये अपने ईगो पर ले रहे थे। तब तब इन्हें ये लग रहा था कि ये सभी काम आपके थ्रू इसीलिए करा जा रहा है ताकि इनका ईगो ब्रेक हो। लेकिन अब यहाँ पर सुबह से इस इंसान का वो भ्रम टूट रहा है। ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अपने ईगो के भ्रम में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए थे कि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इनकी आपके साथ के रिश्ते से क्या जिम्मेदारियां हैं, इन्हें उस जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, या फिर इन्हें आपको कैसे सपोर्ट करना है, या फिर आपका कैसे इन्हें सपोर्ट मिल रहा था। ये उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे थे क्योंकि अपनी आंख पर ईगो नाम की पट्टी बांधे हुए थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स खुद से सुबह से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये आपके साथ के रिश्ते को कितना अनहेल्दी पैटर्न से चलाते जा रहे थे। तो यहाँ पर इस कमिटमेंट को लेकर इस इंसान का जो परसेप्शंस बीते दिनों में बना है ना, या बन रहा था, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को बदलता हुआ फील हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए द फूल को लेकर अब इस इंसान की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
देखिए यहाँ पर व्यूअर्स अब इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें जितना ज्ञान मिलना था वो सब इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, वो इन्होंने ऑलरेडी पा लिया है। मतलब ये एक तरह से एक मैच्योर इंसान के तौर पर अपनी गिनती कर रहे हैं। जैसे कल तक इनके जो भी काम थे दूसरों की बातों से, दूसरों की सोच से इन्फ्लुएंस्ड थे, तो ये पर्सन खुद से इस चीज़ को अपने अंदर रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब ये सिचुएशंस को भी समझ रहे हैं, कनेक्शंस को भी समझ रहे हैं। यानी कि अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करी हैं जो इन्हें ग्राउंडेड बना रही हैं, जो इन्हें इस चीज़ की समझ दे रही है कि यही यहाँ पर सपोर्टिव हैंड बनेंगे आपके भी, परिवार के भी। यानी कि अगर कल तक परिवार को ही अपना सपोर्टिव हैंड मान रहे थे, तो अब इनका टर्न है यहाँ पर बनने का। और अगर ये बनेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें ये बैलेंस में लेकर चलेंगे, ना कि कल की तरह जहाँ पर आपको पूछा नहीं जा रहा है, जहाँ पर आपको बीच रास्ते पर छोड़ा जा रहा है। तो एक तरह से एक ऐसी सोच इनकी बन रही है कि अब ये खुद से चीज़ों को डील करेंगे, और अगर ये खुद से करेंगे तो ये सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे या सबको मैनेज कर कर चलेंगे। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, जैसे प्लानिंग कि मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी तो शायद अब चीज़ें सही हो जाएं, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। 10 ऑफ रॉड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, क्या सोच बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। द मैजिशियन। इस इंसान को ये चीज़ें भी रियलाइज़ हो रही हैं व्यूअर्स, जैसे कि मानो इनकी सोच में ये जो बदलाव आए हैं ये कोई एक मैजिक ही है, वरना ये तो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर जा ही चुके थे। जिन चीज़ों पर अब ये यकीन कर पा रहे हैं शायद वो कोई जादू ही है, ये चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं। इवन इन्हें ये लग रहा है कि अब ये अपनी सभी पावर को यूज़ करके, अपनी सभी एक्सपीरियंस को यूज़ करके ना, जो ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने नहीं निभाई, जो ज़िम्मेदारियों से ये भागे, ये उन ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएंगे। ये अब आपको, अपने आप को वो खुशियाँ देंगे जिनसे इन्होंने आपको वंचित कर दिया था। तो ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, यानी कि अब अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो बोझ भार यहाँ पर था उन सबको ये अब सही करेंगे। तो बहुत मैच्योरिटी से, बहुत ज़्यादा सुलझी हुई एनर्जी मैं इस पर्सन की आज की इस रीडिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर ये पर्सन आपकी कही हुई बातों को भी नेगलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आपकी कही हुई बातों को भी स्वीकार रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, व्यूअर्स के पर्सन और क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्टेंस मोड में लेकर जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ पर यकीन हो रहा है, या उतना ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस इस तरह से बिल्ट हो रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जिन सपनों को इन्होंने एक वक्त पे ना ये समझ लिया था ये पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये उन सपनों से भागे थे। तो इन्हें खुद से उस चीज़ के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं। इवन ये आपके जो सपने इनसे थे ना जुड़े हुए, उन सपनों को भी समझ भी रहे हैं, और उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की भी इच्छा या वो जज्बा, या उन सपनों को जो आपके थे उन्हें भी अपनी सोच में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो मैं इनकी सोच बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, 10 ऑफ कप्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। हालांकि सवाल इनका यहाँ पर आकर थोड़ा सा रुक रहा है, सवाल इनका यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि आपके दिल में जो इनको लेकर भर भर कर इमोशंस थे वो कितने हैं। इनको लेकर आपके दिल में जो इनको लेकर प्यार था, जज्बात था, जो केयर थी घर की, परिवार की, वो आपने समेट लिए हैं, या वो अभी भी आप इनके वापस लौटने पर इन पर न्यौछावर करोगे, इन पर बहाओगे, लुटाओगे। सवाल यहाँ पर ये सबसे बड़ा इनके सामने आकर खड़ा है। यानी कि इस सिचुएशन में व्यूअर्स अब आप अपने दिल की सुनोगे या अपने दिमाग की, अपने दिल को फॉलो करोगे या आप अपने दिमाग को। ये सवाल इस इंसान को व्यूअर्स थोड़ा सा यहाँ पर खटक रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स।
देखो थर्ड पर्सन तो यहाँ पर है, और जो इतना वक्त भी इस इंसान ने व्यूअर्स ले लिया ना, उसके पीछे की वजह भी मुझे थर्ड पार्टी की सोच, उसके सपने, उसका आपके पर्सन के सामने भ्रम का जाल फेंकना, आपके पार्टनर को ग्राउंडेड ना रहने देना, ये सब मुझे बनता हुआ दिख रहा है। जो शुरुआती तौर पर तो आपके पर्सन को भी काफी ज्यादा भाया, लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें रियलाइज हुई है कि ये वो जेल है जो सोने की सलाखों से बनी हुई है। ये वो जेल है जो जिसकी सलाखें भले सोने की हों, लेकिन सुख, चैन, आराम वो सब यहाँ पर मिसिंग है। तो बेसिकली व्यूअर्स, अब आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीज़ें तो रियलाइज़ हो पा रही है ना कि ये जो थर्ड पार्टी ने जाल फेंका, आपके पर्सन किस तरह से उसके जाल में फँस गए, किस तरह से उस थर्ड पार्टी ने अपनी बातों में, अपने जाल में इन्हें फँसाया, किस तरह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भ्रमित रखा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 5 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है डिवाइन। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन इवन इस चीज़ को भी रियलाइज कर रहे हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से, अपने एक ट्रू कनेक्शन से अपने आप को दूर कर दिए, जिस चीज़ की माफ़ी भी नहीं है, जिस चीज़ की कहीं और से भरपाई भी नहीं है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को रह रहकर रियलाइज तो हो रही हैं। तो पहले व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी कही हुई बातों को एक गलत नज़रिए से देखते थे, लेकिन अब इन्हें ना आपकी कही हुई बातें, इवन आपके साथ का रिश्ता समझ में आ रहा है कि ये इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ये आपको लेकर कुछ और ही महसूस कर रहे थे, जैसे कि आप इनको हर्ट कर रहे हो, इनके ईगो को हर्ट कर रहे हो, लेकिन अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप इनके ईगो को हर्ट नहीं, बल्कि उस ईगो नाम की पट्टी को आप खोलने की कोशिश कर रहे थे। और अब यहाँ पर ये पर्सन इसी बेस पर, इसी बिहाफ पर, जो थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में है, उस पर काम करने की इच्छा, उस पर कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। मतलब इन्हें लगता था कि काम करने की ज़रूरत ना आप पर है, उन पर नहीं है। तो वो भ्रम इनका यहाँ पर व्यूअर्स अब टूट रहा है। उस भ्रम के क्लियर होने के चलते ही ना ये पर्सन व्यूअर्स आपकी बातों में, आपकी सच्चाई, आपकी लॉयल्टी या इस रिश्ते को लेकर आपका डिवोशन, ये सब चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन देख पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सब चीज़ों को लेकर आपसे इनकी कहने की क्या इच्छाएं अब उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू, तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब इनके दिल में ना आपको लेकर इंटेंस फीलिंग्स जाग रही हैं, क्योंकि ये अब आपको सही प्रूफ होते हुए पा रहे हैं। यू आर सो अमेजिंग कुक, इवन अब इस इंसान को जो भी आप इनके लिए किया करते थे ना, उन सभी चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, और कहना चाह रहे हैं बहुत अमेजिंग कुक थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे। जो इन्होंने गलतियां करी आपको गलत समझकर, सही ना समझकर, उस चीज़ की ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, और बताना चाह रहे हैं अब तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही मेरी यार तुमसे बात करने की, तुम्हारे सामने आने की। आई एम इमोशनली गार्डेड, कहना चाह रहे हैं मैंने अब इसीलिए इमोशनली वाइज ना अपने आप को गार्ड कर लिया, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे और कैसे तुम जवाब दोगे। यू ruined एवरीथिंग बिटवीन अस, एजन तुम कहीं इन्हें ये ना बोलो कि तुमने सब कुछ बर्बाद करा हम दोनों के दरमियान, तुम उन सब चीज़ों का आरोप इन पर ना लगा दो आप। आई एडमायर यू, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, एंड आई विल नेवर लेट यू गो, और अब आपको किसी भी कॉस्ट पर जाने नहीं देंगे, ये भी अपनी इच्छा आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम, कहना चाह रहे हैं कि अब ना तुम हमेशा, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी मेरे दिमाग में चल रहे हो, चलते रहते हो। तो ये भी व्यूअर्स इस इंसान का आपके लिए एक क्लियर मैसेज आया है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ना आपको डिवाइन यूनिवर्स किस तरह से गाइड करना चाहती है, डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, ये देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए इस कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड, तो पहला है 6th चक्र आर्कएंजल मिट्रेन, 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, एंड द टेम्पल पाथ एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट।
आपको ना अपने 2 चक्र पे यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। एक तो आपको अपनी इंट्यूशन पर एज़ एन अपनी थर्ड आई चक्र पे काम करना है और एक आपको अपने सेकंड चक्र पे। और जैसे ही आप इन चीज़ों पर काम करेंगे ना व्यूअर्स, तो जो आपने जिस भगवान को आप मानते हो ना, कहीं न कहीं यहाँ पर आपके वो रास्ते भगवान खोलेंगे। आपके उन रास्तों के खुलने के साथ-साथ व्यूअर्स, यहाँ पर जो आपकी दिल से इच्छा है, जिस दिल को आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, उस दिल की इच्छा आपकी यहाँ पर व्यूअर्स पूरी होगी। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एज़ अ मैसेज बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल देखो, आप ना अभी के लिए एक गाइडेंस ये दी जा रही है कि बजाय किसी और इंसान को बदलने की आस रखने के, आप अपने आप को बदलो। आप अपनी सोच को बदलो, अपने आप पर वो काम करो, वो चीज़ें सीखो जो सीखने की इच्छा आपकी हमेशा से रही, लेकिन किसी न किसी रीज़न के चलते आप उन चीज़ों को सीख नहीं पाए। तो ये आपके लिए व्यूअर्स इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को व्यूअर्स थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।